नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। कुशीनगर में मदनी मस्जिद को गिराए जाने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। आज समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह, अल्पसंख्यक नेता इलियास अंसारी सहित 1 दर्जन से अधिक समाजवादी नेता मौके पर पहुंचे और मस्जिद का दौरा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन नेताओं ने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की है और आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी इस अन्याय के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगी। क्या मदनी मस्जिद गिराने की कार्रवाई के पीछे कोई राजनीतिक साजिश थी? क्या समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं को भी अंधेरे में रखकर यह फैसला लिया गया? और अगर समाजवादी पार्टी की नगर पालिका अध्यक्ष थी तो फिर बिना नोटिस इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हो गई? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वहीं नेता प्रतिपक्ष का बयान आया, कहा कि हमारी पार्टी लड़ेगी इंसाफ की लड़ाई। बता दें, नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि ये प्रशासनिक तानाशाही का मामला है। बिना किसी ठोस नोटिस और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए मस्जिद को गिरा दिया गया। समाजवादी पार्टी इस अन्याय के खिलाफ खड़ी रहेगी और हम इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे और इंसाफ लेकर रहेंगे। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि हमने शुरू से मामले को देखा, लेकिन अचानक पुलिस और प्रशासन ने मिलकर षड्यंत्र रच दिया और किसी को कुछ पता ही नहीं चला। हमें भरोसे में नहीं लिया गया। सपा अल्पसंख्यक नेता इलियास अंसारी ने कहा कि अगर प्रशासन को कार्रवाई करनी ही थी तो हमें बताया क्यों नहीं गया। नगर पालिका अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की है, फिर भी ईओ यानी नगर पालिका अधिकारी ने हमें अंधेरे में रखकर मस्जिद गिरा दी। ये सवाल उठाना लाजमी है कि ये सब आखिर कैसे हुआ। वहीं बता दें कि मस्जिद विध्वंस को लेकर उठ रहे गंभीर सवाल हैं। जहां मस्जिद का नक्शा पास था, फिर उसे गिराने की जरूरत क्यों पड़ी? हाईकोर्ट का स्टे 8 तारीख तक था, फिर 9 तारीख की सुबह 6 बजे कार्रवाई क्यों की गई? नगर पालिका अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की थी, फिर इतनी बड़ी कार्रवाई से उन्हें क्यों अंधेरे में रखा गया? क्या प्रशासन ने किसी बड़े दबाव में आकर जल्दबाजी में ये कदम उठाया? ऐसे सवाल घूम रहे हैं अब। वहीं सी न्यूज ने नेता प्रतिपक्ष से कई तीखे सवाल किए हैं। सी न्यूज रिपोर्टर का सवाल ये था कि नगर पालिका अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की है, पूर्वांचल के बड़े सपा नेता राधेश्याम सिंह हाटा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, फिर ईओ ने बिना नोटिस ये कार्रवाई कैसे कर दी? जिस पर नेता प्रतिपक्ष का जवाब था कि ये पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत का नतीजा है और हम इसकी पूरी जांच कराएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। ये आपसे एक मिनट पब्लिक हट जाए, बस इतना हम चाहते हैं। पब्लिक तो हट गई है सर। वैसे ये जानना चाह रहे थे, सर ये जानना चाह रहे थे कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के यहाँ पे चेयरमैन भी हैं और पूरे पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता राधेश्याम सिंह यहाँ आते हैं। जी। उसके बावजूद भी मस्जिद टूट जाती है और इससे पहले समाजवादी पार्टी कोई आवाज नहीं उठाती इसके लिए। समाजवादी पार्टी कोई आवाज नहीं उठाती है। जब समाजवादी पार्टी या किसी व्यक्ति को किसी घटना की सूचना मिलेगी तब तो आवाज उठाएगा। सर 1 महीना से इसके बारे में चल रहा था, 1 महीना से स्टे मिला है। कोई जानकारी कोई दिया? सर आप जाने तो आया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानकारी दिया। शायद समाजवादी पार्टी का जो शुरू से ही एक तरीका है, अगर उस तरीके से ये महीने दिन से अगर प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना चाहिए था, उनको कल जानकारी हुई, कल हमको पत्र जारी कर दिया, आज मैं आ गया जी। हाँ, हम लोगों ने कहीं यहाँ पे तो क्या देखे हैं, क्या इस तरह का सबसे पहले मैं कुशीनगर के अपने अल्पसंख्यक भाइयों को का हृदय से इस बात के लिए स्वागत कर रहा हूं कि यहाँ ने प्रशासन ने जो दंगा फैलाने का इस साजिश किया था, उस साजिश को इन्होंने शांति से का परिचय दे करके दंगे को जो है नाकाम कर दिया। सरकार द्वारा जो साजिश थी दंगे कराने की, उसको इन लोगों ने नाकाम कर दिया। इतना शांति का परिचय दिया, इसलिए हम यहाँ के सभी अल्पसंख्यक भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने जो है पूरी शांति का परिचय दिया। दूसरी चीज़ है कि जब यह मस्जिद की ज़मीन बैनामा की ज़मीन है
और बैनामा होने के बाद इसका वो सीमांकन हुआ और सीमांकन होने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। तो जब सीमांकन उस समय के अधिकारियों ने किया तो वह अधिकारी गलत सीमांकन किए नहीं होंगे। यह जो है जमीन का बैनामा जो है 29 डिसमिल का है और 28 डिसमिल में जो है मस्जिद का निर्माण हुआ है। और ये प्रशासन कह रहा है कि नहीं, ये जो है आबादी की जमीन में, आबादी वर्ग 6 की जमीन में बना हुआ है। तो आबादी वर्ग 6 की जमीन का मालिकाना हक उसी को होता है जो उस पर आबाद होता है, उसी को आबादी 6 की जमीन का मालिकाना हक होता है। दूसरी चीज है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये बार बार सरकार को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो बना, उसने ये कहा है, जो देश की पार्लियामेंट ने बनाया, तो उसमें ये कहा गया कि पूजा स्थल चाहे जिस किसी के हों उनको यथावत रखा जाए, उसमें भी कोई छेड़छाड़ न किया जाए। ये बात को जो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में देश की सांसद ने कहा जो है। इसके बाद वर्तमान में अभी जब संभल का विवाद हुआ, तो संभल का विवाद जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो है कि सरकार जो है बुलडोजर की कार्रवाई को बंद करे, न्यायिक प्रक्रिया में आवे। न्यायिक प्रक्रिया में राजस्व संहिता की धारा 67A जो होती है, अगर कोई अवैध निर्माण है, गांव सभा की जमीन पर है, GS पर है, 132 की जमीन पर है, सार्वजनिक उपयोग की, तो क्या 67A में कोई मुकदमा तहसीलदार द्वारा चलाया गया या उसका पुनः सीमांकन किया गया? सीमांकन से ये सिद्ध हुआ कि ये कितनी जमीन जो है यह ज़्यादा में बनी है, जबकि यह इसका कंस्ट्रक्शन उस समय हुआ बैनामा के बाद जो है, जो वहाँ के तहसील की टीम आकर के इसका कंस्ट्रक्शन को कराई जो है, उसने पैमाइश कराया, पैमाइश कराने के बाद कंस्ट्रक्शन हुआ। तो फिर अवैध निर्माण होने का कोई औचित्य नहीं है। ईओ यहीं बैठा हुआ है सामने जो है, तहसील भी बगल में ही है, तहसील भी बगल में है, ईओ बगल में है। तो ईओ की ये जिम्मेदारी थी कि अगर एक आध कड़ी अगर कहीं बंद भी रहा हो तो उसको तुरंत रोक करके, उसको जब नींव खदी जा रही थी तो उसको देखे। तो उस समय इसलिए नहीं देखा कि राजस्व विभाग ने उसकी पैमाइश करके डिमार्केशन कर दिया था उसका चारों तरफ से कि ये ज़मीन जो है मस्जिद की है और रजिस्टर्ड ज़मीन है। तो यह कानून, यह जो है कानून को हाथ में लेकर के, जो संविधान को हाथ में लेकर के जो गैर कानूनी कार्रवाई सरकार इसलिए किया जो है कि यहाँ कुशीनगर में भी एक बड़ा दंगा हो जाए और यहाँ भी माइनॉरिटी के लोगों को कुचल दिया जाए। लेकिन माइनॉरिटी के हमारे साथियों ने जो है अपना जो धैर्य का परिचय दिया है। हमारी सभी कमेटी में सभी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पिता तुल्य बाबू बालेश्वर यादव जी पूर्व सांसद जी भी बैठे हुए हैं, हमारे माननीय मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी हैं, हमारे जो है राधे श्याम सिंह जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं, हमारी पूरी कमेटी यहाँ पर बैठी हुई है। सभी लोगों सभी लोग जो है हम लोग बैठ कर के कागजात लेकर के, कागजात से और मौके के अनुसार जो है रिपोर्ट तैयार करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है जल्द से जल्द हम लोग प्रेषित करेंगे। 18 तारीख को सेशन चलने वाला है विधानसभा में, तो क्या आप नेता प्रतिपक्ष हैं, वहाँ पे मदनी मस्जिद का आवाज उठाया जाएगा? बिल्कुल उठाया जाएगा, क्योंकि यह गैर कानूनी काम है जिसको देश की सुप्रीम कोर्ट बना कर रही हो, जिस पर प्रतिबंध लगा रही हो, लेकिन सरकार न सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार है, न हाई कोर्ट को मानने के लिए तैयार है। हम लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, विधान परिषद के अंतर्गत जनता की आवाज़ को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम आप सबकी जिम्मेदारी से आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। नक्शा है उससे 14 फीट अधिक बनाया गया था, जो सफेद नक्शा है उसको तोड़ा गया है, ना कि जमीन की बात है। जिस समय अगर उनकी बात को 1 मिनट के लिए सही मान लिया जाए, तो जब ये मस्जिद बन रही थी, जब डिमार्केशन यहाँ का राजस्व विभाग की टीम ने किया, तो ईओ कहाँ थे? उनको तो देखना चाहिए, बगल में उनका सामने कार्यालय है, उनको इस बात को देखना चाहिए। और अगर किसी के नाम रिकॉर्डेड भूमि नहीं है
अगर बढ़कर के भी बनी होती तो, जबकि बनी नहीं है, बनी होती तो आबादी वर्ग 6 में है। आबादी वर्ग 6 का यही मतलब होता है कि जो आबाद है उसकी आबादी वर्ग 6 है और ये 25 साल पुरानी मस्जिद है। चलने के पहले वहीं अल्पसंख्यक नेता इलियास अंसारी से सवाल किया गया कि अगर समाजवादी पार्टी शुरू से ही इस मसले को देख रही थी तो फिर इतनी बड़ी कार्रवाई चुपचाप कैसे हो गई। इस पर उन्होंने कहा कि हम लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन पुलिस ने अचानक षड्यंत्र रचकर पूरी मस्जिद गिरा दी। किसी को भनक तक नहीं लगी, ये प्रशासन की साजिश थी। वहीं आगे की रणनीति न्यायिक जांच की मांग की गई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ऐलान किया कि वो इस मामले को लेकर सदन में आवाज उठाएंगे और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वहीं राधेश्याम सिंह ने कहा कि हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक समुदाय पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और कानून पर हमला है। हमें इसकी न्यायिक जांच चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज फिर हम हाटा के अंदर मौजूद हैं और उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे हज़ारों की भीड़ आज इकट्ठा हो रही है और तमाशा देख कर के लोग वापस चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि नेता भी आ रहे हैं और आके तमाशा देख रहे हैं और हाजी साहब के पास आकर के और इनके दर्द को बांट रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ इलियास अंसारी हैं। कुशीनगर के मुसलमानों के लिए कहा जाए तो एक उम्मीद है और इन्होंने इस लड़ाई को शुरू से ही हाजी साहब का साथ दे करके और जहाँ तक मदद हो सका है इन्होंने किया है। लेकिन एक सवाल जो सबको नज़र आ रहा है और सारे लोग पूछना चाहते हैं कि हाटा नगर पंचायत के अंदर, नगर पालिका के अंदर समाजवादी पार्टी का चेयरमैन है। पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा जो नेता है समाजवादी पार्टी का हाटा के करीब या हाटा का रहने वाला राधेश्याम सिंह है। और इसके अलावा जितने राजनीति होती है उसमें ज़्यादातर हिस्सा हाटा के लोगों का होता है समाजवादी पार्टी में। उसके बावजूद भी हाटा के अंदर इतना बड़ा घटना घट गया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बड़े स्तर पर कोई आवाज़ नहीं उठाई। मस्जिद टूटने के बाद से इतनी बड़ी एक टीम बना करके और आज हाजी साहब से जो लोग मिले हैं उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा और क्या उसका फ़ायदा है, यही हम जानेंगे इलियास अंसारी से। आज आपकी पार्टी के पूरी डेलीगेशन आकर के मिली है हाजी साहब से। मस्जिद टूटने के बाद से अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या फ़ायदा। मदनी मस्जिद हम लोगों के इज्जत से जुड़ी हुई मस्जिद है और मैं तो 20 दिन से लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहा हूं और मस्जिद जिस दिन शहीद हो रही थी उस दिन मैं था सिवान। एक मदरसे की दस्तारबंदी थी, हज़रत मौलाना वसीम साहब के मदरसे पर मैं गया था और वहीं 9 बजे मुझे इत्तला मिली कि मदनी मस्जिद पर बुलडोज़र लगाकर और हाटा को छावनी बना दिया गया है, पुलिस छावनी, और सारे दुकान बंद करा दिए गए हैं और मस्जिद शहीद की जा रही है। उसके 10-5 मिनट के बाद मंत्री जी का फ़ोन गया कि मैं मौके पर जाना चाहता हूं। मैंने मंत्री जी को मना किया कि प्रशासन की मनसा बहुत ख़राब है और अगर आप मौके पर जाएंगे तो भीड़ वहां इकट्ठी होगी और यदि भीड़ इकट्ठी होगी तो गोली चलवाकर प्रशासन किसी गैर मुस्लिम को या किसी सिपाही को ही मार देगा और पूरे हाटा के व्यापारियों को उसका मुलजिम बना देगा। मैं बहुत रोया उस दिन और मैंने मंत्री जी को मना किया कि आप हाटा न जाइए तो बेहतर है, क्योंकि सभी मुसलमान मुलजिम हो जाएंगे और सब आरोप आपके ऊपर लगेंगे कि आपने यहाँ आकर और दंगा फसाद करवा दिया। मंत्री जी मान गए, वो गोरखपुर चले गए। दूसरी बात अभी आपने जो कही है कि नगर पालिका के अंतर्गत ये काम है और यहाँ सपा का नगर पालिका अध्यक्ष है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर पालिका से इस घटना का कोई मतलब नहीं है। यहाँ के माननीय विधायक मोहन वर्मा जी
जो नोटिस जारी हुआ था वो नोटिस हमारे पास मौजूद है आज भी। मैं नोटिस को अपने न्यूज़ के ज़रिए दिखा भी चुका हूँ पहले। नोटिस नगर पालिका से आया है, नगर पालिका का बाबू लेकर के आए थे, उनका भी वीडियो मेरे पास मौजूद है। नगर पालिका के अध्यक्ष का, उस पर नगर पालिका के ईओ का मोहर भी है, वो भी हमारे पास मौजूद है। जो जवाब यहाँ से गया है नगर पालिका के अंदर गया है, जो यहाँ से डेलीगेशन गया है वकीलों का, 2 वकीलों का, नगर पालिका के अंदर गया है। मैं यही बात आपको पूरा करना चाहता था, आपने बीच में रोक दिया। यह प्रश्न नगरपालिका का नहीं है। नगरपालिका का ईओ, जिलाधिकारी और एडीएम, एसडीएम के अंतर्गत उनके अधिकार क्षेत्र आते हैं। और जब जिस काम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधे ड्रिल कर रहे हों और सीधे इस मस्जिद को तोड़ने का आदेश कर चुके हों, वहाँ पर ईओ की हैसियत ऐसी नहीं थी कि ईओ रिपोर्ट लगा सकें या हाई कोर्ट ने जो 8 तक इनसे जवाब मांगा था उसका जवाब दे सकें। इस पर ईओ के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, मैं भी इसका मांग करता हूँ। लेकिन इस प्रकरण में नगर पालिका अध्यक्ष का कोई हस्तक्षेप न सरकार ने लिया है, न कोई आदेश उन्होंने अपने हस्ताक्षर से पारित किया है, बल्कि ईओ और नगर पालिका अध्यक्ष के बीच काफ़ी विवाद चल रहा है और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। चूँकि यह काम सीधे मुख्यमंत्री जी इसको देख रहे हैं और यहाँ का जिला प्रशासन सीधे इस काम को करने के लिए बाध्य था। यहाँ के उप जिला मजिस्ट्रेट, यहाँ के सीओ साहब, यहाँ के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कानूनगो लेखपाल, ये सभी लोगों की हमारी कोतवाल की हमारी बैठक आज 15 दिन पहले इसी तहसील में हुई। डीएम साहब के कहने पर बंद कमरे में हम लोगों की बैठक हुई। 3 घंटे की बैठक में यह नतीजा निकला कि ऊपर से बहुत दबाव है और मस्जिद का कुछ भी हिस्सा तोड़ना हम लोग के लिए मजबूरी है। हम लोग मजबूर हैं, आप या तो अपने तोड़वा लीजिए और नहीं तो हम लोग तोड़ देंगे, ऐसा कहना था प्रशासन का। तो जहां पर सीधे मुख्यमंत्री डील कर रहे हों वहां पर स्थानीय ईओ की हैसियत कुछ नहीं है। सबों ने अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरती है। इसलिए सबके खिलाफ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन सभी अधिकारियों के खिलाफ जो लोग लिपापोती करने में लगे थे, सही सूचना नहीं दिए थे और सबसे पहले जिस लेखपाल और कानूनगो और तहसीलदार ने गलत रिपोर्ट तैयार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसमें सभी लोगों को गंभीर धाराओं में मुलजिम बनना चाहिए। यह मामूली घटना नहीं है। हाजी हामिद साहब हिंदुस्तान में एक ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति हैं और उनका परिवार एक मिसाल है हिंदुस्तान में। यह परिवार हमेशा गरीबों की मदद किया है। कहीं हिंदू और मुसलमान का कोई बात फ़र्क इनके यहाँ नहीं मानी गई है। सबसे ज़्यादा टैक्स का पे हाजी हामिद साहब करते हैं। सरकार की सबसे ज़्यादा मदद हाजी हामिद साहब करते हैं। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मदद हाजी हामिद साहब के परिवार के लोगों ने किया था। इसलिए यह कार्य पूरी तरह कायरतापूर्ण है और इस बात को हम मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करने जा रहे हैं और उनसे भी न्याय की मांग करेंगे। इन सभी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा कायम करने की मांग कर रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन आया था उसमें कौन कौन लोग थे? ये परसों जब ध्वस्त हमारी मस्जिद शहीद हुई तो परसों ही मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अखिलेश यादव जी को, प्रदेश अध्यक्ष माननीय पाल साहब को और पार्टी के बड़े नेता माननीय उदयवीर सिंह जी को मैंने व्हाट्सएप किया और कल हम और माननीय मंत्री राधेश्याम सिंह जी, उनके बेटे माननीय रणविजय सिंह और उनके छोटे बेटे ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मण जी यहाँ मौके पर आए, घटना का निरीक्षण किए, आप लोगों से प्रेस वार्ता भी किए और यहाँ बैठ के हाजी साहब के भी दुख दर्द को हम लोगों ने समझा और यहीं से हम लोगों ने टाइप कराकर हाजी साहब के कंप्यूटर से ही टाइप कराकर यहीं से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री माननीय
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को, यहीं से हम लोगों ने मैसेज भेजा, व्हाट्सएप भेजा और उसी व्हाट्सएप पर माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी अपने कार्यालय में बैठे थे, तुरंत उन्होंने देखा और तुरंत डेलीगेशन भेजने का फैसला लिया। इस डेलीगेशन में माननीय नेता विधान परिषद विरोधी दल माननीय लाल बिहारी यादव जी और इस डेलीगेशन में माननीय वर्मा शंकर त्रिपाठी जी, माननीय राधे श्याम सिंह जी, मैं मोहम्मद इलियास अंसारी, माननीय पूर्व मंत्री मोहसिन खान साहब, पूर्व मंत्री माननीय जावेद इकबाल साहब, शुक्रुल्लाह अंसारी और राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी, यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी पिंटू सिंह जी और विक्रमा यादव जी, परवेज साहब पथरदेवा और गोरखपुर के जिलाध्यक्ष और वहाँ के नगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी साहब, इन पूर्णवासी देहाती जी, इन सभी लोगों का एक डेलीगेशन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को आज यहाँ आने का आदेश दिया। इतना त्वरित गति से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको संज्ञान में लिए हैं। कल उनके इसी पर भी हैंडल से भी खबर ये छप गई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर बोला कि मस्जिद गिराने वाली कार्रवाई असंवैधानिक है, हम इसकी लड़ाई उच्च स्तरीय स्तर तक लड़ेंगे और उसी का आज यहाँ डेलीगेशन आया, हम लोगों ने जांच किया है और रिपोर्ट बनाकर लेके गए हमारे अध्यक्ष जी और कल रिपोर्ट ये प्रस्तुत होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला लेंगे उस पर हम लोग न्यायालय भी जाने का काम करेंगे। तो ये थे इलियास अंसारी जिन्होंने अपनी पूरी बात रख दी, क्योंकि लोगों का ये सवाल था कि जब समाजवादी पार्टी का यहाँ पे अध्यक्ष है, नगरपालिका अध्यक्ष है, उसके बावजूद भी कैसे मस्जिद गिर गई और नगरपालिका से ही आदेश पारित होकर के और नगरपालिका से ही नोटिस जारी होकर के मस्जिद गिराई गई है। तो इन्होंने जवाब दिया है अपने तरफ से या कि वो जो ईओ हैं और अध्यक्ष हैं दोनों में विवाद चल रहा है और ये उच्च स्तर का मामला है। मुख्यमंत्री जब खुद ही डील कर रहे हैं तो फिर ये इतना बड़ा मामला ये कैसे संभाल पाएंगे। दूसरा यहाँ सवाल ये है कि क्या ये जंगल राज है जहाँ पे जब जिसको चाहे और जो चाहे किसी का भी धार्मिक स्थल हो एक नोटिस जारी करके और पूरे अधिकारियों को लगा के गिरा देंगे। क्या ये जंगल राज है जहाँ पे इतने कुछ हो, इतना कागजात होते हुए हर कागज़ का जवाब देते हुए इन लोगों ने तमाम कागजात प्रस्तुत किए, उसके बावजूद भी एक भी बात नहीं सुनी गई और मस्जिद को धराशायी कर दिया गया और एक चैलेंज किया गया कि तुम्हें जो करना हो कर लो, हमने जो करना है वो तो करके रहेंगे। आप खुद देखिए ये सी न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट। एक सवाल का और मैं जवाब देना चाहता हूँ। 8 तारीख को स्थगन आदेश हाई कोर्ट का ख़त्म होता है, उसमें ईओ की गलती ये है कि जिला प्रशासन के दबाव में ईओ ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं किया, जो हमने उनको प्रस्तुत किया था उसको उन्होंने दाखिल नहीं किया और बिना किसी नोटिस के कोई भी भवन, वो तो मस्जिद धार्मिक स्थल है, वो तो अल्लाह का घर है, बिना किसी नोटिस के प्रशासन ने इस अवैधानिक काम को किया है, नियम विरुद्ध काम किया है। 3 नोटिस उनको देने के बाद ही हमारे मस्जिद को शहीद वो कर सकते थे, लेकिन कानून का पालन उन्होंने बिल्कुल नहीं किया है, इसलिए वो दोषी है। और जितने अधिकारी, जितने पुलिस के लोग और जितने अधिकारी इसमें शामिल थे उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन सबको जेल जाना चाहिए, तभी कानून की रक्षा हो सकती है और कानून का इकबाल कायम हो सकता है। इस घटना से लोगों का कानून से विश्वास उठा है, मैं ये बात साफ तौर पे कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।